लहसुन प्याज महात्मा लोग क्यों नहीं खाते हैं? लहसुन प्याज खाने में क्या दोष है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे खेत में आलू होता है वैसे लहसुन प्याज भी तो होता है। फिर ऐसा क्या दोष आ गया लहसुन प्याज में कि संत लोग, महात्मा लोग, भजनानंदी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? इस विषय में बड़ा लोग उलझे रहते हैं, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता। और ये यूट्यूब तो धन्य है यूट्यूब गुरु और धन्य है गूगल गुरु। हाँ, जिसे देखो वहीं यूट्यूब पे बैठ करके ज्ञान दे देता है। यहाँ से लहसुन प्याज प्रकट हुआ, वहाँ से लहसुन प्याज। अरे भाई, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर संत महात्मा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, भजनानंदी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो कुछ तो कारण होगा। क्यों नहीं खाते लहसुन प्याज? क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है? नहीं, कोई पाप नहीं है लहसुन प्याज खाने में। याद रखिएगा, जैसे खेत में आलू प्रकट हुआ, पैदा हुआ, ऐसे ही खेत से ही लहसुन प्याज भी प्रकट हुआ। पर क्यों नहीं खाते? आलू तो हम खाते, पर लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? जैसे अभक्ष का त्याग है, ऐसे लहसुन प्याज का त्याग नहीं है। लहसुन प्याज में औषधि गुण भी है, पर भजनानंदी क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये तमोगुण में आता है। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन क्या है? फल फूल, कंद मूल, रोटी दाल चावल, जितना सिंपल आप भोजन करेंगे, सादा भोजन करेंगे, वो सात्विक भोजन में आता है। एक भोजन है राजसिक भोजन, उसी भोजन को थोड़ा चटक पटक कर दीजिए, मिर्च मसाला बढ़ा दीजिए, ये हो गया राजसिक ठाट बाट वाला भोजन। राजा महाराजा लोग, भाई युद्ध करना है उनको। सात्विक भोजन हो गया, राजसिक भोजन हो गया, अब है तामसिक भोजन। इस तामसिक भोजन की आवश्यकता इस शरीर को नहीं है। हम अपने आनंद के लिए खा ले, कोई अपने आनंद के लिए खाए, वो बात अलग है, पर तामसिक भोजन का इस शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। एक है सात्विक भोजन, एक है राजसिक भोजन और एक है तामसिक भोजन। 3 गुण भी है, सत, रज और तम। ध्यान रखिएगा, सात्विक भोजन करने वाले का मन शुद्ध और पवित्र होता है। आप कभी घर में सिंपल दाल रोटी और कोई एक सिंपल सी सब्जी बनवाइए और खाकर देखिए, दिन भर मन कितना आनंदित रहेगा, मन कितना प्रसन्न रहेगा। सात्विक भोजन हो गया। फल खा लीजिए, 4-6 घंटे आप कुछ मत खाइए, मन एकदम निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, आनंद रहेगा। एक हो गया राजसिक, थोड़ा चटक पटक खा लीजिए, बढ़िया चटक पटक खा लीजिए। आजकल लोग तो माहिर है चटक पटक खाने में, भले मर जाएंगे पर चटक पटक छूटने वाला नहीं है। तो राजसिक में आ गया। तामसिक के ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा लग जाए तो आप लोग सब समझ रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के भोजन है। 3 प्रकार के भोजन से व्यक्ति का विचार भी 3 प्रकार का हो जाता है। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? जब हम लहसुन प्याज खाएंगे तो मन विचलित रहेगा, भजन में मन नहीं लगेगा, बार बार उबासी आएगी और भजन में बैठते ही नींद आने लगेगा। इसलिए लहसुन प्याज का त्याग बताया गया है। ये मन को विचलित करता है और भजन में मन नहीं लगता सज्जनों, आलस्य आता है। एक कारण और है, हम जो भी खाते हैं ना, उसका असर हमारे शरीर में 27 दिनों तक रहता है। जो भी हम खाएंगे 27 दिनों तक उसका कुछ न कुछ अंश शरीर में रहता है। हम लहसुन प्याज साधक लोग क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज खाया और 27 दिनों के भीतर अगर मृत्यु आ गई तो भगवान के पार्षद आके भी लौट जाएंगे, छुएंगे नहीं, बोले ये तामसिक भोजन किया, हटाओ इसको तो यम के दूत ही ले जाएंगे, अधोगति हो जाएगी। इसलिए संत लोग, महात्मा लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। भक्तों को चाहिए कि जो ठाकुर जी को भोग लग रहा हो वहीं पाएं। पाने योग्य तो वही है जो हम ठाकुर जी को पवा रहे हैं, और जो ठाकुर जी नहीं पा सकते
वो आप मत पाइए। अगर वो पाएंगे तो भगवत प्राप्ति से दूर रह जाएंगे। घर में जो भी भोजन प्रसाद बने ना, भगवान को भोग लगाइए। और मेरे कहने से एक काम आप करेंगे, अगर आप करिए तो हम कहें नहीं, रहने दे, आगे बढ़े, कह दें। आप लोग भोजन को क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं, खाना कहते हैं। अगर संभव हो तो अपने घर में आज से भोजन को प्रसाद कहना शुरू करिए। भोजन को क्या कहिए? प्रसाद। हमारा स्वभाव है, हम भोजन नहीं कहते, खाना भी नहीं कहते। अब कभी ऐसे इमरजेंसी में निकल जाए, बड़े बड़े घरों में जाओ तो आजकल के युवा लोग ये प्रसाद मतलब समझते ही नहीं है। उनको कहो प्रसाद लाओ तो लाके महाराज ये केला और सेव ला के रख देंगे, बोले प्रसाद लो, प्रसाद है। एक बार तो ऐसे भूखे ही सोना पड़ा। हमने कहा प्रसाद पहुंचा देना रात में, हमको दूर रोक दिया। अब घर के लोगों ने सोचा गुरु जी को प्रसाद चाहिए तो सेव केला ला के रख दिया। हमने भी दोबारा फोन नहीं किया, लेकिन फिर सोना पड़ा हमें। स्वभाव है, नहीं कहते बार बार। तो घर में खाना मत कहिए, भोजन मत कहिए, उसको प्रसाद कहिए। प्रसाद कहेंगे तो अन्नपूर्णा माँ के प्रति आपका आदर भाव जगेगा। और घर में कुछ भी बनाइए तो भगवान को भोग लगाइए। शास्त्र ये कहता है कि जो लोग अपने घर में भोजन बना के भगवान को भोग नहीं लगाते, बिना भगवान को समर्पित किए खा जाते हैं, वो भोजन प्रसाद नहीं खाते, वो अपने पाप खाते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा से अन्न मिला है और भगवान को ही भोग नहीं लगाया। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से, घर में जो आप प्रसाद बना रहे हैं उसको भोग लगा दीजिए। जब आप भोग लगाएंगे, भगवान की कृपा दृष्टि पड़ेगी, आपका वो भोजन प्रसाद बन जाएगा जो आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा। सज्जनों, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अच्छा आप बताइए, भगवान कै रोटी खाते हैं? आप 2 रोटी ले जाके रखोगे तो ऐसा होता है क्या कि 1 रोटी खा जाएं, 1 रोटी छोड़ दें? भगवान कुछ नहीं खाते, जो आप लगाते वो आप ही को मिलता है। अच्छा अगर खाने लग जाए तो आपने 1 किलो लड्डू का भोग लगाया और हनुमान जी आधा किलो खा जाए, अगले दिन क्या करेंगे? आधा किलो चढ़ाएंगे। उसमें से भी 1 पाव खा जाए हनुमान जी, बोले देखो हमारे लिए हम खाएंगे, तो भगत इतने चालाक है कि अगले दिन आधा पाव चढ़ाएंगे। उसमें से भी खा जाए तो अगले दिन 2 ले जाएंगे, कह देंगे भगवान 1 ही खाना, दूसरा हमारा है। अरे 1 भी नहीं खाते भगवान। जो आप भोग लगाते हैं आप वो स्वयं पाते हैं। घर में कुछ भी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। जब आप भोग लगा के पाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, उससे आपका मन नियंत्रण में रहेगा। जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनको क्रोध बहुत आता है, क्योंकि तामसिक भोजन है ना, तामसिक में आता है। तो संत महात्मा भजनानंदी लोग इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाते कि लहसुन प्याज न खाने से मन थोड़ा शांत रहता है, मन इधर उधर भागता नहीं, और मन स्थिर रहेगा तभी भगवान के भजन में मन लगता है। सात्विक भोजन से मन पवित्र होता है। शीशा जितना पवित्र होगा चेहरा उतना का, शीशा जितना साफ होगा उतना ही चेहरा अच्छा दिखेगा। और शीशे पे अगर धूल मिट्टी बैठा है तो चेहरा साफ दिखने वाला नहीं है। सात्विक भोजन आप करिएगा तो मन पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा। और जब मन निर्मल रहेगा तो निर्मल मन में भगवान का दर्शन सहज हो जाएगा, सहज भाव से हो जाएगा। इसलिए सात्विक भोजन करिए। तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? क्योंकि राजसिक में आता है, तामसिक में आता है। इसीलिए व्रत में, अनुष्ठान में आप लोग भी घर में लहसुन प्याज बचा देते होंगे, बोले आज व्रत है, आज लहसुन प्याज घर में नहीं बनेगा। कितने लोगों के घर में नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं बनता, वो हाथ उठाएं। कभी सोचा कि लहसुन प्याज को ही क्यों बचाया गया? अरे व्रत है तो भी वो लिए नाश्ता किए जा रहे हैं फलहार का। लहसुन प्याज में ऐसा क्या हो गया कि उसे दूर कर दिया?
कई लोग आते बोले गुरुजी हम सावन के 1 महीने तक लहसुन प्याज खाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं खाते व्रत में लहसुन प्याज? अनुष्ठान में लहसुन, अभी भागवत चल रहा है, यहाँ भी लहसुन प्याज बंद है। हम जहाँ जाते हैं लोग आके कहते गुरुजी 1 महीने पहले से घर में लहसुन प्याज बंद कर दिया, घर से दूर कर दिया, क्योंकि कथा होनी है। घर में अनुष्ठान हो, कथा हो, तो लहसुन प्याज क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि किसी का व्रत होता है कि मैं 1 दिन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। किसी का व्रत होता है कि हम 2 दिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। किसी का व्रत होता है मैं 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। किसी का व्रत होता है कि मैं 1 महीने लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। और किसी का व्रत होता है कि मैं पूरे जीवन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। गृहस्थ में ही रहते हुए भगवान का भजन करूंगा तो उसका पूरा जीवन ही साधकों की तरह हो जाता, उसका पूरा जीवन ही व्रत की तरह हो जाता है। ये कोई निषेध नहीं है। आप ऐसा नहीं समझना कि आप लहसुन प्याज खा लेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नरक जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाने का विधान बताया कि मन शांत रहे, मन भगवान के भजन में लगे। ये व्रत है एक तरीके से। तामसिक भोजन जब आप करते हैं तो मन विचलित रहता है, भजन में मन नहीं लगता। जो परमार्थी लोग होते हैं, जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, जिनको भजन और साधना करनी है। वरना लहसुन प्याज में औषधि गुण भी है सज्जनों। आप कहेंगे गुरुजी, कई लोग आते हैं ना, कहते गुरुजी अगर हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में तत्व की कमी तो नहीं हो जाएगी। अब आप लोग ये मत सोचना कि गुरुजी लहसुन प्याज छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप लोग ऐसा मत समझना। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते मैं ये बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए। ये मत सोचना कि गुरुजी छोड़ने के लिए कह रहे। कई तो मन ही मन सोच रहे होंगे कि महाराज बाबा बना के छोड़ोगे का हमको, ये लहसुन प्याज छोड़वा दोगे, सब घर द्वार हम बाबा जी बन जाए का? नहीं, आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम ये बता रहे हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते। जो लोगों के मन में भ्रांति होती है, मैं वो भ्रांति दूर कर रहा हूँ। मेरे भाई बहन, लहसुन प्याज में कुछ औषधि गुण भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत गर्मी पड़े तो गांव में बुजुर्ग लोग कहते प्याज खा लो, लू से बचे रहोगे। होता है ना, बहुत ठंडी पड़े तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं लहसुन खा लो, सर्दी से बचे रहोगे। किसी ने हमसे पूछा कि अगर हम लहसुन प्याज न खाएं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो लहसुन प्याज के तत्व प्राप्त होते हैं उससे वो कमी तो नहीं हो जाएगी? याद रखिए, ऑप्शन भी हमारे पास है। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाना चाहते और गर्मी के मौसम में लू से बचना है तो आप जौ का सत्तू ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, उससे वो तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। और ठंडी में जो लोग लहसुन न खाना चाहे, आप प्याज नहीं खा रहे तो जौ का सत्तू ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए। जो लहसुन नहीं खाते, अगर वो तत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो ठंडी के मौसम में आप अजवाइन खा लीजिए। तमाम हमारे औषधि गुण हैं इसमें। अजवाइन ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, मरीच ले लीजिए, वो तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। पर हाँ, जो साधक हैं, जो भजनानंदी हैं, उनको चाहिए कि वो लहसुन प्याज से दूर रहें। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से लहसुन प्याज नहीं चला। ध्यान से सुनिए। पूज्य दादाजी संत थे, वो कथा करते थे, संतों को कथा सुनाते थे, गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाते थे। पूज्य दादाजी जीवन में कथा तो करते रहे पर कभी किसी से 1 रुपए भी दक्षिणा नहीं लिया। एक खड़ाऊ पहनते थे, एक लंगोट पहनते थे, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, केवल एक लंगोट पहन के रहते थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। कंधे पर एक कम्बल रख करके तीर्थों की यात्रा किया करते थे। घर परिवार से मतलब ज्यादा नहीं था। घर के बाहर कुटिया बना के रहते थे, सीताराम सीताराम करते थे। उनके संत लोग जो मित्र थे वो आते थे, कुटिया में ही बैठ के सीताराम सीताराम कीर्तन होता रहता था।
गांव में भी पूज्य दादाजी निकले ना, गांव के लोग कुछ भी कहे तो पूज्य दादाजी एक ही बात कहते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। इतना भजन किया पूज्य दादाजी ने कि पूज्य दादाजी का नाम था श्री शोभनाथ पाठक, पर गांव के लोग उन्हें श्री सीताराम बाबा जी कह के बुलाने लगे। नाम ही पड़ गया श्री सीताराम बाबा जी। आजीवन पूज्य दादाजी ने सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, एक खड़ाऊ पहनते थे, एक लंगोट, कंधे पर कंबल। एक ठाकुर जी वो रखते थे, छोटे से ठाकुर जी, और गले में बांधकर पैदल चारों धाम घूमते रहते थे। हमारे श्यामधनी जी हैं, आश्रम पर गए, वहाँ छोटे से ठाकुर जी रखे हुए हैं। आज भी वो ठाकुर जी हैं और प्रतिदिन उनकी सेवा होती है। छोटे से ठाकुर जी गले में बांधकर सत्तू की पोटली रख लेते थे और चारों धाम यात्रा पैदल घूमते रहते थे। गौ सेवा का उन्हें शौक था, एक गैया मैया साथ में लेकर चलते थे। और ऐसा नहीं कि कहीं मांग के खा लिया, मांगने का स्वभाव नहीं था। जीवन भर कथा किया, गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाते थे। गृहस्थियों को सुनाएंगे तो दक्षिणा देंगे, लेना पड़ेगा। दक्षिणा नहीं लिया, इसलिए संतों को कथा सुनाते थे। संतों की टीम लेके जाते थे, तीर्थ में बैठकर कथा सुनाते थे। जीवन भर सीताराम सीताराम कहते रहे। उसी का परिणाम कि पूज्य पिताजी कथावाचक हो गए, और पूज्य पिताजी और पूज्य दादाजी के भजन और तप का प्रभाव कि बचपन से हम और पूज्य दीदी जी भी कथा क्षेत्र में आ गए और भगवान की कथा गाने लगे। सज्जनों, पूज्य दीदी जी भी कथा करती हैं, हमारे चौरसिया जी हैं, श्याम जी हैं, आप लोग तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हम और पूज्य दीदी जी छोटे छोटे थे, तब से ही कथा की सेवा में लग गए। और ये मत समझना आप कि हम रट के या सीख पढ़ के कुछ बैठे हैं। ये हमें प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है, परंपरागत प्राप्त हुआ है। रक्त में कथा बह रहा है, ये आप समझ लो। ऐसा नहीं है कि कोई हमने रट लिया और रट के आपको कथा सुना रहे। पूज्य दादाजी और पूज्य पिताजी के तप का फल हमें प्राप्त हुआ, जो हम कथा गा पा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग कैसे इतनी कथाएं करते हैं, इतनी शक्ति आती कहाँ से है। हम कहते इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तप है पूज्य दादाजी का, परिश्रम है पूज्य पिताजी का, और आशीर्वाद है श्री हनुमान जी का, जो कथा निरंतर चल रही है। सज्जनों, 3 पीढ़ियों का तप है। हम तो कई बार कहते हैं ये जो कथा हम कर रहे हैं ना, इसमें हमारा कुछ नहीं है। पूज्य दादाजी सीताराम सीताराम कह के जो भजन कमा गए, उसी का सूत ब्याज खा रहे हैं। सीताराम सीताराम कह के जो कमा गए, उसी का सूद ब्याज से अपना काम चल रहा है। जो भजन की पूंजी कमा गए, उसी के सूद ब्याज से अपना काम चल रहा है। और जो हम लोग कमा रहे हैं, हम लोगों का खर्च होने वाला नहीं, हमारे साथ ही जाने वाला है। क्योंकि पूज्य दादाजी इतना तपा गए अपने आप को कि बचपन छोटे छोटे थे तब से, और मैं तो जिद करके रो के कथावाचक बना। पुराने जो लोग हैं, जो हमेशा कथा सुनते रहते, उन्हें पता है मैं रो के कथावाचक बना। छोटा सा बालक, कथा का कभी नहीं आता, और हम जिद पकड़ के बैठ गए, हम कथा करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा, किताब की कहानी बोल के मैं कथावाचक बन गया। अपने एक मेरे पास किताब थी बचपन में, जिसमें ध्रुव की, प्रहलाद की, पिपलाद की, बचपन में बहुत शौक था पढ़ने का। तो ऐसे महापुरुषों को पढ़ते थे और रो रो के जिद करके व्यासपीठ पर बैठे और वहीं कथा सुनाया। और पहली कथा में कम से कम 5000 लोगों की भीड़ हुई कथा सुनने के लिए। अब बात आई गई तो मैं 2 मिनट आपको बता दूं, हम कथावाचक कैसे बन गए। पूज्य पिताजी की कथा लगी हुई थी। 2 दिन पहले पूज्य पिताजी थोड़े से अस्वस्थ हो गए। फोन किया कि हम नहीं आ पा रहे, हम किसी और को भेज रहे हैं, आपकी कथा हो जाएगी। लेकिन आयोजकों ने कहा, गुरुजी आपका बैनर लगा है, आपका पोस्टर लगा है, आपको ही कथा करना पड़ेगा। अब समस्या ये हो गई कि पूज्य पिताजी अस्वस्थ, बहुत तेज बुखार, उठने लायक नहीं, कथा हो कैसे। तो दीदी जी सुन रही थी। दीदी जी ने कहा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। कहा, वहाँ कथा लगी और वो कह रहे आना ही है, बैनर पोस्टर लगे, कैसे होगी कथा।
दीदी जी ने कहा आप क्यों चिंता कर रहे, कथा हम करेंगे। पूज्य पिताजी ने कहा कि क्या तुम कथा करोगी, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं। हमारे यहाँ बचपन से हम लोगों को सुंदरकांड पढ़ाया जाता था। माता जी की आदत थी 4 बजे 3 बजे वो उठ जाती थी और 4 बजे हम लोगों की घंटी बज जाती थी कि उठना है 4 बजे। उठो, स्नान करो, सुंदरकांड का पाठ करो, तिलक लगाओ, तब आओ, भोजन मिलेगा, खा के स्कूल जाओ। और अगर सुंदरकांड का पाठ स्नान करके नहीं किया तो भोजन मिलने वाला, भूखे जाओ। और 4 बज गए ना तो 4 बजे के जो उठ गया सो उठ गया, जो नहीं उठा माता जी उठाने नहीं जाती थी, सीधे पहुंचती थी। और अब क्या करती रही होंगी आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, आप जैसा समझ रहे वैसा भी नहीं है, मारती नहीं थी, सीधे पहुंचे और ठंडी का महीना 1 लोटा पानी लेके हर हर गंगे गई। अब सोचो जनवरी फरवरी का महीना हो और 1 लोटा पानी भोर के 4 बजे ऊपर पड़ जाए, कितना बढ़िया लगता रहा होगा। बोलती नहीं थी, बस 1 लोटा पानी, 1 बाल्टी पानी ऊपर डाल के निकल गई। अब तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, उठते रहो। वो गई अपना और जाके पूजा पाठ शुरू। 4 बजे हम लोग उठते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे। बचपन से ही पाठ करते करते सुंदरकांड कंठस्थ हो चुका था, शुरू से लेकर अंत तक जुबान पर था। पूज्य दीदी जी ने कहा सुंदरकांड गा गा के उसी का अर्थ समझाएंगे लोगों को। पूज्य पिताजी ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे। अब जब दीदी जी तैयार हुई तो हम बहुत छोटे से थे उस समय। दीदी का पैर पकड़ के हम रोने लगे कि जब ये जाएंगे तो हम हूँ जाएंगे, जब ये जाएंगे तो हम हूँ जाएंगे, हम भी कथा करेंगे। पूज्य पिताजी ने कहा तुम क्या बोलोगे? हमने कहा हम ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, पिपलाद, प्रहलाद, इन लोगों की कथा बोलेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, वहां हल्ला हो गया कि गुरुजी के बच्चे इस बार कथा करेंगे। और वो भीड़ हुई पहले दिन मंच पे बैठते ही, आपसे क्या बताऊं, पूरा पांडाल भर गया पहले दिन की कथा में। हम और पूज्य दीदी जी व्यासपीठ पर बैठे हैं और पूज्य पिताजी की ओर देख देख के मुस्कुरा रहे थे। देख लीजिए, जीवन भर आपने कथा किया, ऐसी भीड़ नहीं हुई। हमारी कथा में पहले दिन ये भीड़ हो गई। 5 दिन कथा हुई, 5 दिन हम लोग खूब फूलते रहे कि हम लोगों को सुनने के लिए इतनी भीड़ हो रही। पर 5 दिन बाद एक सज्जन आए और जब उन्होंने बताया ना, तब दिमाग में आया, ओहो, सुनने नहीं सबके सब देखने आते थे। ये जो भीड़ आई ना लोगों की, वो सुनने नहीं आए थे, सबके सब देखने आए थे। क्या देखने आए थे? कि एक छोटा सा बच्चा क्या कथा करेगा, एक छोटी सी बिटिया क्या कथा बोलेगी। 5 दिन हम लोग सोचते रहे कि ये सुनने आए हैं, बाद में पता लगा कि ये हम लोगों को देखने आए थे कि ये लोग बोलेंगे क्या। तब मामला समझ में आया। लेकिन भीड़ बहुत हुई तो रो के कथावाचक बन गए और जिद करके। कोई ऐसा नहीं कि पिताजी ने कहा कि आप कभी कथा करो। पूज्य दादाजी का तप, पूज्य पिताजी का परिश्रम और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद, जो कथा क्रम निरंतर चल रही है सज्जनों, कथा हो रही है, ये पूज्य दादाजी की तपस्या है। 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ किसी ने लहसुन प्याज तक नहीं पाया। पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी और तीसरी पीढ़ी में हम लोग बचपन से ही भगवान की सेवा में लग गए। और आज पूज्य दादाजी का ही आशीर्वाद, जो कथाक्रम चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, जीवन में की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो जो मंदिर बन रहा है हमारी जन्मभूमि पर, वो पूज्य दादाजी की तपस्थली है। पूज्य दादाजी ने 12-12 घंटे एक एक आसन पर बैठकर वहाँ सीताराम 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 भजन किया है। पूज्य दादाजी की तपस्थली पर वो श्री हनुमान जी के मंदिर का निर्माण। हमारे चौरसिया जी, श्यामधनी जी, आप लोग जब कोई नहीं जुड़ा था तब से आप लोग जुड़े हैं। और जब वहाँ मंदिर बनना शुरू हुआ था, पहली सोलर लाइट ले जा करके आपने ही लगवाया था। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। पहली बार प्रकाश आपने वहाँ, जब कुछ नहीं था, यहाँ से वहाँ गए और जा करके बोले गुरुजी हमारी ओर से लाइट की व्यवस्था होगी। और आज भी करते रहते हैं। तो ये लोग तब से जुड़े हुए हैं जब कोई नहीं जुड़ा था।
और आज भी जुड़े हैं, जब बहुत लोग जुड़ गए। आप सबका प्रेम, ठाकुर जी का आशीर्वाद, जीवन में जो आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो आपकी अगली पीढ़ी को मिलता है। वो व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी कभी नष्ट नहीं होता। आपने जो साधना कर ली, जो भक्ति कर ली ना, वो आपको और आपकी अगली पीढ़ी को मिलने वाला है। इसलिए मन को निर्मल करिए, मन निर्मल होगा तो भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि निर्मल मन जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जना सब गाइए, मोहि पावा, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल। चित्र न भावा। भगवान को पाना है तो क्या करेंगे? मन को निर्मल करिए। भगवान को पाना है तो मन निर्मल करना पड़ेगा। और मन निर्मल कब होगा? जब मन की शुद्धि करनी है तो सबसे पहले आपको भोजन की शुद्धि करनी होगी। जिसका भोजन शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा हो जाएगा। जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार। मन को शुद्ध करना है और चाहते हैं कि भगवान हृदय में आके बैठे तो सबसे पहला काम करिए, अन्न की शुद्धि करिए।